ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो महिला बुद्ध को नास्तिक समझती थी, बुद्ध को ईश्वर विरोधी समझती थी। वो जगह जगह जाकर प्रचार करती थी कि तुम बुद्ध की कथा में मत जाना, तुम बुद्ध के प्रवचन मत सुनना, बुद्ध ईश्वर विरोधी हैं, बुद्ध ईश्वर की बगावत करते हैं। उसने बहुत सारे लोगों को इस तरह का नकारात्मक बुद्ध के खिलाफ प्रचार किया। यह खबर एक दिन जब विशाखा को पता चली, विशाखा दुखी हुई और परेशान होते हुए उस महिला के पास गई। उस महिला से जाकर पूछा, क्या आप बुद्ध को जानते हो? क्या आप बुद्ध से मिले हो? वह स्त्री कहती है, मैं ऐसे नास्तिक व्यक्ति से जो ईश्वर विरोधी हो, मैं उससे मिलना नहीं चाहूंगी, मैं उसकी बात सुनना नहीं चाहूंगी। विशाखा कहती है कि आप जिसको जानते नहीं हैं, आपने जिसको सुना नहीं है, आपने जिसको कभी पहचाना नहीं है, जाना नहीं है, आप उनके विषय में इस तरह का भ्रामक प्रचार क्यों कर सकते हैं? वह स्त्री बोली कि सारी दुनिया कहती है, सारा जगत कहता है कि बुद्ध किसी ईश्वर को नहीं मानते, बुद्ध ईश्वर की बगावत करते हैं, बुद्ध ईश्वर के खिलाफ जाते हैं। खैर विशाखा उसे समझा नहीं पाई और उसने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बुद्ध के पास लेकर जाऊंगी। एक दिन ऐसा हुआ कि विशाखा और वह औरत जंगल में लकड़ी लेने गए। लकड़ी काट के जैसे आ रहे थे तो विशाखा आगे चल रही थी, वह औरत पीछे चल रही थी। उस औरत के पैर में एक कांटा लग गया और जैसे ही कांटा लगा, वह कांटा बहुत ही जहरीला था। वह वहीं बैठ गई और दर्द से कर्राने लगी। उसके पैर में असहनीय पीड़ा होने लगी। विशाखा आगे चली गई। विशाखा को पता नहीं चला कि उसके साथ आई वो औरत वो पीछे रह गई है। उसके पैर में कांटा लगा था, वो चल नहीं सकती थी। कुछ समय बाद उधर से बुद्ध का संग गुजरा और बुद्ध ने उस स्त्री को दर्द से कर्राते हुए देखा। दर्द से वह बहुत परेशान हो रही थी, अपने पैर को लेकर चिल्ला रही थी। बुद्ध उसके पास गई। बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, है माता, आपको क्या तकलीफ है? वह बोली कि है सन्यासी, मेरे पैर में कांटा लगा है, ये कांटा मेरे शरीर को पीड़ा दे रहा है, हो सके तो मेरा कांटा निकाल दीजिए। बुद्ध ने उसका पैर छुआ। पैर जैसे ही छुआ, उस महिला को ज्ञात हुआ, उसे याद आ गया, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े थे और शास्त्रों में यह भी पढ़ा था कि कोई सन्यासी, कोई पुरुष किसी स्त्री के पैर नहीं छू सकता। अगर कोई सन्यासी किसी स्त्री के पैर छू लेता है तो वह अधर्म हो जाता है, वह स्त्री पाप की भागी हो जाएगी। वह स्त्री ने हाथ जोड़े और कहा, हे सन्यासी, आप मेरे पैर मत छुइए, नहीं तो ये अधर्म हो जाएगा, मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। बुद्ध ने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक स्त्री जिस पुरुष को जन्म देती है, जिसे जन्म देने के बाद उसे का लालन पालन करती है, उसकी परवरिश करती है, उसकी वो माता है। अगर माता के कोई पुरुष पैर छू ले तो इसमें अधर्म कैसा है, उसमें पाप कैसा है? तुम कैसे पाप के भागी होगे? ये बात सुनकर वह स्त्री बहुत ही प्रभावित हुई और बुद्ध को देखने लगी। बुद्ध ने उसके पैर से वह कांटा निकाला और कांटा निकालने के बाद बुद्ध ने उसके पैर पे उस समय की औषधि द्वारा जो भी मरहम पट्टी थी वो करी। वह स्त्री देखती रही और उसके मन में बहुत सारे सवाल आए कि एक धर्म ने मुझे ये सिखाया कि पुरुष स्त्री के पैर नहीं छू सकता, तो ये सन्यासी कौन है? ये भी भगवा चोला पहन के आया है, इसके शरीर पे भी भगवा वस्त्र है, लगता तो सन्यासी है, धर्म का कोई ना कोई आचार्य होगा। उस स्त्री ने पूछा, आप कौन हैं? तो बुद्ध कुछ बोल पाते तो तुरंत विशाखा आ गई और विशाखा ने उस स्त्री को खड़ा किया और पूछा कि आप इनको जानती है, इनको पहचानती है? वह स्त्री कहती है, मैं इनको नहीं जानती, मैंने इनको कभी नहीं देखा। तो सोचिए, जिस स्त्री ने बुद्ध को कभी नहीं देखा, नहीं उनको जाना, नहीं उनका प्रचार सुना, नहीं उनकी देशना सुनी, पर उनके खिलाफ वह भ्रामक प्रचार करती थी, उनके खिलाफ वह लोगों को भड़काने का काम करती थी। पर आज जब जैसे ही उसके पैर में कांटा लगा और बुद्ध ने उसका पैर छुआ और पैर से कांटा निकाला, वह औरत के दिमाग में जो आडंबर था, जो पाखंड था, वो पाखंड चकनाचूर हो गया। और विशाखा कहती है, इन्हीं का नाम बुद्ध है। ये वही बुद्ध है जिनके आप
हमेशा बुराई करती थी, जिसकी हमेशा आलोचना करती थी, ये वही बुद्ध है जिसको आप कहते थे ये ईश्वर विरोधी है। असल में लोगों ने बुद्ध को गलत समझाने का काम किया है। असल में बुद्ध का जो जीवन है वह करुणा का है, वह मैत्री का है। वह स्त्री यह बात सुनकर, क्योंकि उसके तो जीवन पे घटा था, आज तक उसने ना तो किसी साहित्यों में पढ़ा, ना किसी आचार्य से सुना, ना किसी धम्माचार्य से सुना था कि कोई सन्यासी किसी स्त्री का पैर छू सकता है, क्योंकि पैर छूना अपराध माना जाता था, पैर छूना पाप माना जाता था। पर ये तो बुद्ध है और बुद्ध ने मेरा पैर छुआ, तो सचमुच यही मानव कल्याण के सच्चे मानवतावादी बुद्ध है, जिनके भीतर मनुष्य के प्रति दया भी है, करुणा भी है, क्षमा भी है। इनसे बड़ा जगत में कोई भगवान नहीं हो सकता, इनसे बड़ा जगत में कोई बुद्ध नहीं हो सकता, इनसे बड़ा संसार में कोई मानवतावादी पुरुष नहीं हो सकता। वह स्त्री बुद्ध के सामने नतमस्तक होती है और बुद्ध के संग में सम्मिलित हो जाती है। तो साथियों, बुद्ध की करुणा ईश्वर से बड़ी है, बुद्ध की करुणा उन साहित्यों से बड़ी है जिन साहित्यों ने पुरुष और महिलाओं के बीच में भेद पैदा किया है। बुद्ध की शिक्षाएं पुरुष और महिलाओं में भेद नहीं करती, बुद्ध की शिक्षाएं पुरुष और महिलाओं में ईश्वर का पाखंड का आडंबर नहीं फैलाती, वह करुणा और मानवता और भाईचारा की शिक्षा देती है। इसलिए संसार में बुद्ध महान है और उनकी महानता का ये प्रकाश पूरे जगत में फैल रहा है। आप भी बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन के अंधकार को दूर करें और बुद्ध की शिक्षाओं से अपना जीवन और अपने आने वाली पीढ़ी का जीवन धन्य करें। इन सभी से हम सबका कल्याण होगा। सभी का साधुवाद, सभी का साधुवाद।